हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। इससे जो पिछली वीडियो थी अपनी, वो काय की थी सर, वो थी चैप्टर 1 से लेकर 3 तक की रिवीजन वीडियो, जिसमें मैंने आपको सारे कंसेप्ट, एग्जांपल्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाए थे और आपके समझ में भी आए थे। ये जो वीडियो होने वाली है सर, ये होने वाली है चैप्टर 4 एंड 5 की रिवीजन वीडियो, जिसमें मैंने सारे कंसेप्ट और एग्जाम्पल और एक्सरसाइज क्वेश्चंस इसमें रखे हैं सर। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं ऐसा इन चैप्टर्स में क्या है जो बच्चे इतने ज्यादा इन चैप्टर्स से डरते हैं। शुरुआत करते हैं। आपको क्या करना है सर, कमेंट का चक्का जाम करना है, किसी से भी नहीं हारना, रिकॉर्ड ब्रेक करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इन चैप्टर्स में ऐसा क्या है। आप कमेंट करके आइए, इतना मैं चैप्टर को स्टार्ट करता हूं। देखो सर, चैप्टर 4 है हमारा सिंपल इक्वेशंस। सिंपल, देखो चैप्टर के नाम में भी सिंपल आ रहा है, तो यानी कैसा चैप्टर होगा, वेरी सिंपल। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं कैसा चैप्टर है, स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है सर, एग्जाम्पल रखा मैंने डायरेक्ट यहां पर, क्योंकि सर इस एग्जाम्पल के द्वारा आप स्टेटमेंट बनाना सीख जाओगे। वैसे तो आप स्टेटमेंट देने में माहिर हो, किसी से पीछे नहीं हो, फिर भी सर बनाएंगे कैसे वो सीख जाओगे आज यहां पर। एग्जाम्पल 2 बोल रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म। इतने हम अपने पेन ठीक कर लेते हैं और अब यहां पर हम स्टार्ट कर देते हैं। उसने कहा इक्वेशन मैंने आपको यहां पर दे रखी है, आप इनकी स्टेटमेंट फॉर्म दे दो। बिल्कुल दे देंगे, हम क्या डरते हैं सर, हम जिम करते हैं। देखो सर, x माइनस 5 इज इक्वल टू 9। तो सर यहां पर अगर माइनस है, प्लस है, तो आपको सिंपली वही चीज लिख लेनी है। तो क्या लिखूंगा मैं यहां पर, पहले द डिफरेंस बिटवीन किस किस के बीच में सर, बिटवीन x एंड 5 इज 9। अगर आप स्टेटमेंट फॉर्म पढ़ रहे हैं तो आपको सर बिल्कुल ऐसा ही नजर आ रहा होगा जैसे कि इक्वेशन में लिखा हुआ है। यानी क्या सर, कि सर द डिफरेंस बिटवीन x एंड 5 इज 9, के x और 5 के बीच में आपका डिफरेंस कितना है, 9। अच्छा, बात आती है सर सेकंड क्वेश्चन की, कि सर सेकंड उसमें उसने क्या दे रखा है, यहां पर ना माइनस है ना प्लस है, यहां पर मल्टीप्लाई है। तो सर ऐसे क्वेश्चन किस प्रकार करेंगे, मैं बताता हूं ऐसे क्वेश्चन किस प्रकार करेंगे। यहां पर लिखोगे आप 5 टाइम्स, लिखना क्या है आपको, 5 टाइम्स ऑफ p इज 20। क्या है सर, 5 टाइम्स ऑफ p इज 20। बस वेरी आसान। अच्छा ये वाला सर, ये वाला कैसे करेंगे, सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल। देखो सर, उसने प्लस दे रखा है और यहां पर सर मल्टीप्लाई भी दे रखी है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, वही चीज सम। तो द सम ऑफ, क्या सर 3n है तो क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स ऑफ n एंड 7 इज 1। उसने बोला द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ n एंड 7 इज 1। हो गया। लो, क्या था सर इसमें, बताओ तो सही, क्या था इसमें जो आप इतने घबरा रहे थे। इस वाले क्वेश्चन में सर घबरा रहे होंगे आपके, सर ये कैसे होगा सर, ये अपोन में दे रखा है, अपोन का आपने अभी तक एक नहीं समझाया, और डिफरेंस भी दे रखा है। तो सर अगर वहां पर माइनस दे रखा है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, तुरंत बताओ सर क्या लिखेंगे आप, डिफरेंस लिखेंगे सबसे पहले। तो डिफरेंस लिख लेते हैं, द डिफरेंस, है ना। और देखो बच्चों, क्या मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूं, 1/5m-2 बराबर 6। बात तो एक ही है ना। तो द डिफरेंस बिटवीन 1/5, 1/5 ऑफ m एंड 2 इज 6। उसने क्या बोला, द डिफरेंस किस किस में सर, 1/5 ऑफ m में एंड 2 में 6 है सर। हो गया। क्या था इसमें, कुछ नहीं। चलें आगे। अगर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया तो हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं आगे किस तरीके के क्वेश्चंस वहां पर है। देखो एक्सरसाइज आती है, एक्सरसाइज 4.1। पहला क्वेश्चन उसका कहता है, मैंने आपको इक्वेशन दे रखी है, x की वैल्यू 3 दे रखी है, क्या इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, यस या नो। वेरी सिंपल सर, सिंपल, चैप्टर के नाम में ही सिंपल है। इसे करोगे और जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखोगे कि हाँ सेटिस्फाई कर रही या नहीं कर रही सर। बात आती है दूसरे क्वेश्चन की, कि क्या अगर मैं यहां पर n बराबर 1 दे रहा हूं आपको, क्या ये सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही। सेम क्वेश्चन है सर, करके देख लेते हैं। उसने दे रखा है यहां पर n+5 बराबर 19, जिसमें आपको n बराबर क्या रखना है सर, 1 रखना है। n बराबर 1 रख दो, +5 बराबर 19। तो सर 1 और 5 कितने हो गए, 6।
बराबर 19। सर ये बराबर नहीं है, LHS बराबर RHS हमारा नहीं है सर, ठीक है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रही। इसी तरीके से आप दूसरे क्वेश्चन में करके देख सकते हैं, इसी क्वेश्चन में आप तीसरे क्वेश्चन में करके देख सकते हैं। तीसरा वाला करके देखते हैं, सी वाला पार्ट इसका। सी वाला पार्ट क्या बोल रहा है सर, 7n प्लस का 5 बराबर 19 और n बराबर आपको क्या रखना है सर, 2 रखना है। 7n बराबर क्या रख लेते हैं सर, 2 रख लेते हैं, प्लस 5 बराबर 19। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, 14 प्लस 5 बराबर 19। ये हो गया सर आपका 19 बराबर 19, यानी क्या LHS बराबर आपकी क्या हो गई सर, RHS। ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई कर रही है, ये हमने यहाँ पर देख लिया सर। तो इस तरीके से सर हम बहुत आसान तरीके से ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। अच्छा, मैं आपको अब ट्रायल एंड एरर मेथड सिखाता हूँ कि वो क्या होता है सर, ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। देखो बच्चों, ट्रायल एंड एरर मेथड, यहां पर उसने जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है आपकी 5p प्लस 2 इज इक्वल टू 70, है ना। अब ट्रायल यानी p की जगह पर हम सबसे पहले 1 रख के देखेंगे, फिर 2 रख के देखेंगे, फिर 3 रख के देखेंगे, माइनस का 1 भी रख सकते हैं। क्यों, LHS बराबर RHS लगानी है हमें, ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। ये होता है सर, पहले p बराबर हम क्या रखते हैं सर, 1 रखते हैं, ट्राई कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं, है ना। तो p बराबर हमने 1 रखा, प्लस 2 करा, बराबर 17। 5 में 1 जोड़ेंगे सर कितना हो जाएगा, 5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सर, 5 प्लस 2 बराबर 17, यानी 7 डजंट इक्वल टू 17। LHS बराबर RHS हमारी नहीं है सर, है ना। अब 2 रख के देखेंगे सर, 2 रख लेते हैं, p बराबर 2 रख दो, 5 2 प्लस 2 बराबर 17, 5 की 2 से 10 प्लस 2 बराबर 17, 12 बराबर 17। ये भी LHS बराबर आपकी RHS नहीं है सर, है ना। तो इस कंडीशन में आप आगे क्या रखोगे, 3 रख लेते हैं, है ना, p बराबर 3। ओके सर, ये भी रख लेते हैं, p यानी कि सॉरी 5 p था हमारा, प्लस 2 था, बराबर 17 था। तो 5 p की जगह पर क्या रखोगे, 3 प्लस 2 बराबर 17। ये हो गया सर 15 प्लस 2 बराबर 17। 17 इज इक्वल टू 17, यानी आपकी क्या हो गई सर यहाँ पर, LHS बराबर RHS। तो ये होता है सर हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड, कि हमें इसमें ट्राई करना होता है, अलग अलग नंबर्स रखने होते हैं, और अगर नहीं आ रहा उससे तो आगे फिर चलते चलो, फिर चलते चलो, जहां आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो आप बोल सकते हैं कि अगर हम इसमें p बराबर 3 रखते हैं तो हमारा LHS बराबर RHS यहाँ पर आ सकता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैंने जो अभी आपको पीछे एग्जांपल कराया उसमें इक्वेशन दे रखी थी और स्टेटमेंट बताना था। अब जो यहां पर ये क्वेश्चन दे रखा है उसमें स्टेटमेंट गिवन है, इक्वेशन बनानी है। ये भी आसान है सर, कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं, है ना। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं बेटे, हर चीज अच्छे से समझो और करके आओ अपने एग्जाम में। अगर आप जल्दबाजी करोगे, चाहे वो सीखने में हो, चाहे वो सिखाने में हो, कुछ भी, तो बेटे वो चीज गलती होगी। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, बहुत ही अच्छे से करेंगे सारी चीजें, बहुत ही अच्छे से समझेंगे सारी चीजें, तब हम आगे चलते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे, चाहे वो जिंदगी हो, चाहे वो एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन हो, ठीक है। राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब उसने इक्वेशन दे रखी है, द सम ऑफ नंबर x एंड 4। सम आ रहा है यानी बीच में क्या आ रहा है उनके, प्लस। अब किस किस का सम बताया, x एंड 4 का, और इज यानी इज इक्वल टू बराबर 9। ये बन गई आपकी इक्वेशन सर पहले क्वेश्चन की। दूसरा क्या कह रहा है, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बाई, बाई में से अगर 2 घटाओगे तो आपका 8 बनेगा। लो जी सर, बी वाला पार्ट भी हो गया। 3 वाला क्या बोल रहा है, 10 टाइम्स a इज 17, कि 10 टाइम्स a जो है वो 70 के बराबर है। लो जी, ये भी हो गया। अब ये कह रहा है 6 वाला, देखो 7 टाइम्स m, 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77। लॉजिक, इसकी भी इक्वेशन बन गई। ये क्या कह रहा है, 7th वाला, 1/4 ऑफ अ नंबर x, यानी सर क्या, 1/4 ऑफ नंबर x -4, उसमें से -4 करोगे तो आपको क्या मिलेगा सर, 4 मिलेगा। ये भी इक्वेशन बन गई, यानी इसे आप ऐसे में लिख सकते थे, x/4 -4 इज इक्वल टू 4। तो बेटे इसमें कुछ भी बनाना हार्ड नहीं है, चाहे वो इक्वेशन दे रखी हो स्टेटमेंट बनाना है, या स्टेटमेंट दे रखा हो इक्वेशन बनानी है, कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है। मन में ठान लो हमें करना है तो करना है, आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। और अगर आप मन में ही ना ठानो तो आप कहां से कर पाओगे, है ना। तो सबसे पहले आपको मन में ठानना होगा कि हाँ मुझे ये करना है, और आप उसे करके ही छोड़ोगे।
अगला क्वेश्चन देखो, वही एग्जाम्पल जैसा हिसाब है, यहाँ पर उसने इक्वेशन दे रखी है और स्टेटमेंट पूछ रहा है। ये क्या बनेगा सर हमारा, ये दे रखी है उसने p+4 बराबर है किसके, 15 के। तो इसकी सर स्टेटमेंट कैसा बनेगा, यानी द सम ऑफ p and 4 का सम कितना है सर, 15 है, यानी सम ऑफ p and 4 इज 15। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको लग रहा होगा ये वाला हार्ड लग रहा है, इसे कर लेते हैं। सर देखो उसने दे रखा है इस प्रकार कुछ 3m/5 बराबर 6, यानी इसे हम क्या बोल सकते हैं, 3/5 ऑफ m इज 6, 3/5 ऑफ m इज 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ना तो अब इक्वेशन से स्टेटमेंट बनाने में दिक्कत रही और ना ही स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाने में दिक्कत रही। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है जिससे बच्चे इतने डर रहे हैं। अच्छा, इसको 6 क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं सर। इसकी इक्वेशन बना रखी है, स्टेटमेंट दे रखी है। इरफान कहता है डेट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स ऑफ मार्बल परमीत है, कि सर जितने परमीत के पास हैं, यानी परमीत के पास कितने हैं सर, x मान लेते हैं। अब उसके परमीत के 5 टाइम्स में भी जो इरफान है उसके पास 7 ज्यादा है। कितने ज्यादा हैं, 7। अब जो अपना इरफान है उसके पास टोटल कितने हैं, 37 मार्बल्स। कितने हैं सर, 37। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, क्योंकि उसने क्या बोला था, जितने सर परमीत के पास हैं, परमीत के पास हमने x माने, उसके 5 टाइम्स में 7 जोड़ दो, मेरे पास इतने हैं सर, है ना। और उसके पास कितने थे इरफान के पास, 37। तो इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, 5x + 7 = 37। ये हो गई सर हमारे पहले पार्ट की। दूसरा क्या कह रहा है, लक्ष्मी के जो पिताजी हैं वो 49 साल के, कितने साल के, 49 साल के। ही इज 4 years older than 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज। अच्छा, लक्ष्मी की एज अगर हम x मान लें, उसकी 3 टाइम्स में, लक्ष्मी की एज की 3 टाइम्स में 4 साल बड़े हैं, और टोटल उम्र कितनी है उनकी, 49। तो ये बन गई सर इक्वेशन। कोई दिक्कत, इसमें भी कोई परेशानी नहीं। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। द टीचर टेल्स द क्लास, टीचर ने कहा जो हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन करे हैं, देखो द टीचर टेल्स द क्लास द हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क +7। जो लोएस्ट मार्क था उसे एल मान लो। क्या मान लोगे आप, एल, क्योंकि उसने बोल रखा है लोएस्ट मार्क को एल मान लो। और उसमें ट्वाइस में अगर आप 7 जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, हाईएस्ट स्कोर। और हाईएस्ट स्कोर क्या दे रखा है, ये बन गई थर्ड क्वेश्चन की इक्वेशन। अच्छा, आधे से ज्यादा बच्चों को चौथे क्वेश्चन की इक्वेशन बनाने में दिक्कत आती है, इसे भी सीख लेते हैं। चौथे क्वेश्चन की इक्वेशन किस प्रकार बनेगी। इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल दे रखा है। अब आइसोसेल्स ट्रायंगल तो आपको पता है क्या होता है सर, है ना, उसकी 2 साइडें बराबर होती है ना। आइसोसेल्स ट्रायंगल में 2 साइडें बराबर होती हैं। तो फॉर उसमें बी मानने को बोला है, तो सर बी मान लेते हैं। 2 साइडें बराबर हैं, बी हो गई, बी + बी इज अ वर्टेक्स इज ट्वाइस अदर बेस एंगल। और कोई से भी बेस एंगल के ट्वाइस है वर्टेक्स। वर्टेक्स मींस सर मतलब ट्वाइस। अब बेस एंगल के मान रखा बी, अब उसकी ट्वाइस है तो 2b कर देंगे। और सर एंगल सम प्रॉपर्टी हमें पता है वो क्या होती है, 180। तो ये क्या बन जाएगा, 2 + 3 + 4, 4b = 180। ये आपकी सर इक्वेशन बन जाएगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर, समझने की बात है। दो उसने देखो यहाँ पर बता रखा आइसोसेल्स ट्रायंगल है, और जो वर्टेक्स एंगल है वो ट्वाइस है इधर बेस एंगल। बेस एंगल को हमने बी मान लिया, तो सर दो बेस एंगल क्या हो जाएंगे हमारे, b + b, और सर उसके ट्वाइस है वर्टेक्स, तो सर 2b हो जाएगा ये वाला, और = 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से। क्यों सर, एंगल सम प्रॉपर्टी तो आती है ना आपसे, नहीं आती? आप पढ़ नहीं रहे हो, फोन ले रहे हो, और फोन में यूट्यूब पे मेरा चैनल नहीं देख रहे आप। क्या देख रहे हो फिर, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे हो। बेटे पढ़ लो, पढ़ने का टाइम है। अगर अभी पढ़ लोगे तो एनुअल एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे। एक्सरसाइज 4.2। अब ये क्या बोलती है सर, ये बोल रहा है गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सोल्व द इक्वेशन। के पहले आप बताओ कि कौन सा स्टेप दोगे। अच्छा, स्टेप्स वाइज करना है सर, कर लेते हैं सर। ये दे रखा है x - 1 = 0। अब आप दिमाग लगाओ, स्टेप 1 में मैं क्या करूं, बताओ सर। स्टेप 1 में मुझे क्या करना चाहिए, जो ये 1 खत्म हो जाए यहां से। क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आई, जोर से बोलो। जी सर, इसमें प्लस कर लेना चाहिए, +1। तो कर लेता हूं सर, ऐड। और सर वो एक साइड नहीं होता, वो दोनों साइड होता है। फिर
एड 1 टू बोथ साइड, ठीक है जी। अब x माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0 प्लस 1। अब देखो सर, इससे ये खत्म हो गया, x इज इक्वल टू क्या बचा, 0 प्लस 1 1। तो हमारी यहां से जो वैल्यू निकल कर आई x की, वो कितने निकल कर आई, 1 निकल कर आई। इसी तरीके से सर ये सारे पार्ट्स हो जाएंगे जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यहाँ पर सारे पार्ट्स कर लेंगे। अब देखो ये वाला जी वाला करके दिखाता हूं मैं। जी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो बोल रहा है सर y प्लस 4 इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसमें हमें सर स्टेप्स वाइज सोल्व करना है और आंसर लाना है। अब आपको ये 4 चुभ रहा होगा आंखों में कि इसे कैसे एलिमिनेट करें, तो स्टेप 1 लिख लेते हैं। स्टेप 1 क्या बोल रहा है जी हमारा, स्टेप 1 ये बोल रहा है कि इस 4 को खत्म करो। कैसे करेंगे, प्लस का है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस का तो माइनस, माइनस का तो प्लस, मल्टीप्लाई का तो डिवाइड, डिवाइड का तो मल्टीप्लाई। याद रखना आप इस चीज को। स्टेप 1 में प्लस का है तो माइनस कर दो 4, यानी कि सर सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो। कर देते हैं सर, ये आएगा आपका y प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। अब देखो दोनों साइड सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्या हमारा, 4, तो इधर भी 4। अब देखो इससे ये खत्म हो गया, इससे ये खत्म हो गया, यानी y इज इक्वल टू यहाँ पर हमारा कितना बचा, 0। y कितना बचेगा आपके पास, 0। तो सर इन क्वेश्चनों में आपको घबराना नहीं है, आपको जेएस टॉपर्स पॉइंट पे बने रहना है। हाँ, कमेंट का चक्का जाम हुआ या नहीं हुआ, आप कंपटीशन जीते या नहीं जीते, ये मुझे बताओ सर, ठीक है। तो आपको सबसे ज्यादा कमेंट का रिकॉर्ड बनाना है इस वीडियो पे, इस चैनल पर, जेएस टॉपर्स पॉइंट पर। अभी तक किसी भी वीडियो पर इतने कमेंट नहीं होने चाहिए जितने इस वीडियो पे होने चाहिए। यही सपोर्ट दिखाना बेटे आपको, ठीक है नहीं जी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, मैं इन्हें रेस कर लेता हूं। जी, give first the step you will use to separate the variable and then solve the equation। ओके सर, हम क्या डरते हैं, पहला पार्ट देख लेते हैं। वो बोल रहा है 3l इज इक्वल टू 42, इसमें भी स्टेप बताना है। पहला स्टेप क्या होगा सर, मैंने बताया ये क्या दे रखा है यहाँ पर, मल्टीप्लाई में दे रखा है, तो क्या करेंगे, डिवाइड, है ना, तो डिवाइड बाई 3 बोथ साइड, दोनों साइड करनी पड़ती है, एक साइड नहीं सर। जैसे दोस्ती और प्यार दोनों तरफ से होता है, ऐसे ही सर हमारी डिवाइड या मल्टीप्लाई या एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों तरफ होती है सर, ठीक है नहीं जी सर। अब डिवाइड कर दो सर 3 से दोनों तरफ, 3l अपॉन 3 इज इक्वल टू 42 अपॉन 3। 3 से 3 खत्म हो गया, l बराबर 3 से 42 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा सर, 1 और 4, यानी कि l बराबर आपके पास कितना निकल कर आ गया, 14। अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, तो जी वाला पार्ट और कर लेते हैं। जी वाला पार्ट और करते हैं, a अपॉन 5 इज इक्वल टू 7 अपॉन 15, ठीक है। तो अब आपकी आंखों में 5 चुभ रहा होगा, ये 5 कैसे खत्म होगा, ये डिवाइड में है तो हम क्या करेंगे, याद करो अभी बताया, डिवाइड तो मल्टीप्लाई, यानी 5 को एलिमिनेट करने के लिए दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखो सर स्टेप 1 मल्टीप्लाई बाई 5 बोथ साइड्स, ठीक है जी। देखो सर a अपॉन 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 7 अपॉन 15 मल्टीप्लाई 5, 5 से तो 5 खत्म हो गया, 5 3 या 15 होता है, तो आपके a की वैल्यू जो आपके पास बची वो बची 7 अपॉन 3। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का कोई सवाल अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप चुपके से करके आ जाओ। अच्छा बेटे, एक चीज बताता हूं मैं आपको, एग्जाम्पलर भी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और आरएस अग्रवाल भी है, काफी सारी बुकें हैं जहां से आप पढ़ सकते हैं। गूगल भी है, गूगल से क्वेश्चन सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। बट सर जो आपकी एनसीईआरटी किताब है, इसके जैसा कोई नहीं, इसका तोड़ नहीं सर। ये जो किताब है ज्ञान की पुस्तक है ना, तो इसे कमजोर ना के सर आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जा सकते हैं। एनसीईआरटी बहुत ही क्या है सर, मूल्यवान किताब है। अक्सर लोग क्या करते हैं, इसे हल्के में ले लेते हैं, किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए बेटे, आगे बात समझ में। तो सर बहुत ही ज्ञान की किताब है हमारी एनसीईआरटी की किताब, हल्के में आज से हम बिल्कुल नहीं लेंगे। अगर आपने एनसीईआरटी कर ली, आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, चाहे आप कोई सी भी क्लास से बिलोंग क्यों नहीं करते। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से कर रहे हो तो कोई सी भी किताब आपके सामने उठाकर रख दो, आप उसे चुटकियों में कर दोगे। स्टेप्स देने हैं और आंसर लाना है सर, ठीक है, आंसर भी ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सर,
क्वेश्चन दे रखा है पहला 3n-2 इज इक्वल टू 46। अब सबसे पहले आपको चुभा इसमें 2, आंखों में चुभ रहा है सर मेरी तो 2, ये माइनस का है तो दोनों तरफ प्लस करेंगे, यानी स्टेप 1 में आ जाओ। स्टेप 1 में क्या करना पड़ेगा, एड टू बोथ साइड। ठीक है सर, दोनों साइड में 2 ऐड कर देते हैं, यानी क्या 3n-2 प्लस 2, 46 प्लस 2, 2 से 2 खत्म हो गया, 3n बराबर कितना हो गया 48। अब तुम्हारी आंखों में चुभ रहा है 3, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 3 फ्रॉम, डिवाइड बाई 3 बोथ साइड, बोथ साइड। ठीक है, 3n अपॉन 3 इज इक्वल टू 48 अपॉन 3, 3 से 3 खत्म हो गया, n बराबर आपका जो निकल कर आएगा सर, कितना निकल कर आएगा 16। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपके। तो इस तरीके से आप सवालों को कर सकते हैं सर, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं इसका सी वाला पार्ट और आपको करके दिखाता हूं, उसे और देख लेते हैं कि सी वाला पार्ट आपसे क्या बोल रहा है। ठीक है, मजा आ रहा है क्लास में? अगर मजा आ रहा है तो सर कमेंट रुकनी नहीं चाहिए, कमेंट धुआं उड़ा दो सर कमेंटों में, ठीक है नहीं जी सर। सी वाला पार्ट देखते हैं, सी वाला पार्ट बोल रहा है सर 20p/3 इज इक्वल टू 40। बिल्कुल सर, इसे भी करेंगे। सबसे पहले मेरी आंखों में तो 3 चुभा है, क्या आपकी में भी चुभा था जी? तो स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई बाई 3 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई 3 बोथ साइड, दोनों तरफ कर देते हैं। 20p/3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 3, 3 से 3 खत्म हो गया, 20p इज इक्वल टू 120, है ना। अब 20 चुभ रहा है तो सर स्टेप 2 क्या होगा सर, डिवाइड बाई 20, डिवाइड बाई 20 बोथ साइड कर लेते हैं सर। 20p/20 इज इक्वल टू 120/20, 20 से 20 खत्म हो गया, p 0 से 0 खत्म, 2 6 12, तो p बराबर आपका कितना आ गया सर, यहाँ से 6 आ गया। p बराबर कितना आ गया, 6 आ गया सर। सेम इसी तरीके से आपकी ये क्वेश्चंस होंगी सर, इन्हें भी आप कर सकते हैं, इन्हें भी करके दिखाएंगे। ठीक है, तो अगर आपके सब समझ में आ रहा है तो आप रफ कॉपी में सॉल्यूशन करते रहिए सर। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बहुत आसान तरीके से इजी ट्रिक्स के साथ ये वाला चैप्टर सिखा दूंगा। जैसे सर ये वाला क्वेश्चन है हमारा, डी वाला क्वेश्चन बोल रहा है -p/3 इज इक्वल टू 5। ठीक, अब मुझे इसमें 3 जो है स्टेप 1 करता हूं, स्टेप 1 में लिखता हूं कि मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 3 बोथ साइड कर लेते हैं जी। माइनस का p/3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3, 3 से 3 एलिमिनेट हो गया, माइनस p इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब आपको एक बात पता है, ये माइनस का अगर मुझे यहां से खत्म करना है तो क्या करूंगा सर, सीधी मल्टीप्लाई कर दूंगा प्लस के 1 से, है ना। तो सर माइनस का साइन कभी भी एलएचएस में नहीं रहता, आप याद रखेंगे, माइनस का साइन उधर पहुंच जाएगा। तो ये हो गया p बराबर -15। तो इस तरीके के सवाल अगर आपके पेपर में आते हैं तो आप चुटकियों में इन सवालों को करेंगे। अच्छा, ये है सर बहुत ही ज्यादा इजी एक्सरसाइज। बच्चे इस एक्सरसाइज का हवा बना देते हैं, सर बहुत हार्ड है, सर बहुत हार्ड है, हमारे समझ में नहीं आ रहा। मैं समझाता हूं सर, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं हूं तो, मिस्टर जय धारीवाल है तो हम समझाएंगे आपको। देखो सर, सेट अप इक्वेशंस एंड सोल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केस। ठीक है जी, इक्वेशंस बनाते हैं फिर उन्हें सोल्व करते हैं। उसने बोला ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर, एक नंबर ले लिया, उसके 8 टाइम्स में 4 ऐड करो, आपको 60 मिलेगा। इक्वेशन बन गई। अब स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन यहाँ पर कर दोगे। देखो सर, स्टेप 1 में हम 4 को खत्म करेंगे, है ना, यानी क्या, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है जी, तो दोनों साइडों से 4 को खत्म करेंगे, क्या बन जाएगा, 8x + 4 - 4 इज इक्वल टू 60 -4, 4 से 4 खत्म हो गया, 8x इज इक्वल टू 56 बचा। अब हमें क्या खत्म करना है, 8 खत्म करना है। तो स्टेप 2 में क्या करेंगे सर, हम 8 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड बाई 8 बोथ साइड। ठीक है बच्चों, तो 8x/8 इज इक्वल टू 56/8, 8 से 8 एलिमिनेट हो गया, x इज इक्वल टू 8 × 7 = 56। ठीक है जी,
एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी निकल कर आएगी 7। इसी तरीके से सेकंड वाला क्वेश्चन कर देंगे, मैं इक्वेशन बना देता हूं, आप सॉल्व खुद से कर लेंगे। उसने बोला 1/5 ऑफ नंबर, किसी भी 1/5 ऑफ नंबर -4 आपको 3 देता है, तो सर कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, -4 को एलिमिनेट करना है, यानी उसके लिए आप +4 करोगे दोनों ही साइड्स में, तो 4 एलिमिनेट हो जाएगा माइनस का। फिर आप क्या करोगे, 5 को एलिमिनेट करना है, 5 को एलिमिनेट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 5 बोथ साइड, ठीक है। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए तो आप बाकी के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी परेशानी इन क्वेश्चंस को करने में नहीं होगी, ठीक है जी। जी अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है सर, है ना। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वो कहता है सोल्व द फॉलोइंग, सोल्व कीजिए। द टीचर टेल द क्लास, क्लास में टीचर ने कहा डेट द हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क +7। देखो वही क्वेश्चन जो मैंने आपको पीछे भी कराया था कि लोएस्ट मार्क के ट्वाइस में अगर आप 7 करोगे तो वो हाईएस्ट मार्क 87 के बराबर है, पर वो कह रहा है इस बार इसे सोल्व करके दिखाइए, है ना। तो सोल्व करके आपको पता है स्टेप 1 में आप 7, मैं डायरेक्ट करता हूँ इसे, डायरेक्ट कैसे करते हैं वो भी सीख लीजिए। ये 2l ऐसे ही रहने दो, 87 और ये प्लस का है, इधर वाली साइड जाएगा तो कैसे हो जाएगा -7, तो 2l बराबर 87 में से 7 जाएंगे, आपके पास कितना बचेगा 80, l बराबर 80 और ये जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में होता है ये नीचे डिवाइड में चला जाता है, ठीक। तो l बराबर आपके पास हो गया कितना सर, 2 से डिवाइड करेंगे 80 को तो 40 आपके पास आंसर आ गया। अच्छा आप ये चीज नहीं समझ पाए कि सर इसे नीचे क्यों लेके गए, मैं बताता हूं। अगर यहाँ पर प्लस में है तो उधर पहुंच के माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में है तो उधर पहुंचकर प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड में है तो इधर पहुंच के मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाएगा और नीचे जाकर डिवाइड करेगा, ठीक है नहीं। तो ये चीज होती है, ये आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन सर, दूसरे क्वेश्चन में बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है। एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसके बेस एंगल्स इक्वल है, मैंने अभी कराया था ये वाला क्वेश्चन, b+b+2b, है ना, इस तरीके से था। बराबर कितना था, b+b+2b। अच्छा 2b उसने दे रखा है, 2b उसने 40 दे रखा है, तो लिख लेंगे b+b+40 बराबर कितना होगा सर 180 डिग्री का एंगल सम प्रॉपर्टी, तो 2b+40 बराबर 180 डिग्री। मैं डायरेक्ट कर देता हूं, आप स्टेप वाइज भी इसे कर सकते हैं। स्टेप वाइज यानी पहले 40 को एलिमिनेट करेंगे, दोनों तरफ 40 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर 2 को एलिमिनेट करने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, स्टेप 2 हो जाएगा वो आपका। मैं डायरेक्ट करता हूँ, 2b ऐसे ही रहने दो, 180, ये प्लस का था उधर जाकर माइनस का होगा, 2b इज इक्वल टू कितना हो गया 140। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, b इज इक्वल टू 140/2, इससे इसे काटेंगे, b की वैल्यू आपके पास कितनी निकल कर आएगी 70, ठीक है। तो ये चीज है सर, आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि कैसे क्या चीज हो रही है यहाँ पर, है ना। अब थर्ड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, मैं इसे इरेज कर लेता हूँ, ठीक है बच्चों, सारी चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही, बहुत बढ़िया। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, उससे पहले ये वाला क्वेश्चन भी देख लो। थर्ड क्वेश्चन सर वो क्या बोल रहा है, इरफान सेज, ये वही है आगे, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत है, कि परमीत के पास एक्स थे, उसके 5 टाइम्स से उसके पास 7 मार्बल ज्यादा हैं, और इरफान के पास टोटल मार्बल कितने 37। तो सर मैं इसे डायरेक्ट कर रहा हूं, आप स्टेप बाइज करेंगे। डायरेक्ट कैसे होता है आपको पता है, 5x ऐसी रहेगा 37 और ये 7 उधर जाकर के हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का था। 5x बराबर आपके पास कितना बचा सर 30, अब ये मल्टीप्लाई में नीचे जाकर डिवाइड करेगा, x बराबर 30 अपॉन में क्या हो जाएगा 5, x बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 6, ठीक। सोल्व हो गया जी। हाउ मेनी मार्बल्स डज द परमीत हैव, एक्स निकालना था, एक्स आपके पास निकल के आ गया कि परमीत के पास 6 मार्बल। लक्ष्मी वाला देखो, लक्ष्मी वाला ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, लक्ष्मी के जो पिताजी की एज है वो कितनी है सर 49 साल, और वो लक्ष्मी की एज से, सॉरी लक्ष्मी की 3 गुना एज से 4 साल बड़े हैं और उनकी उम्र 49 साल है, यानी हमें बतानी है लक्ष्मी की एज कितनी थी। बिल्कुल निकाल लेंगे, 3x ऐसे रहने दो 49 और ये 4 उधर जाकर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3x बराबर आपका क्या हो जाएगा 49 - 4 45, x बराबर आपके पास क्या हो जाएगा 45 अपॉन में 3, यानी x बराबर आपका आ गया 15। लक्ष्मी की जो एज थी वो 15 साल थी सर। आगे बात समझ में, बहुत आसान सर, सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करके दिखा दिए। अब बच्चे जो फंसते हैं इस एक्सरसाइज में, वो बच्चे फंसते हैं सर यहाँ पे फोर्थ वाला क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है, मैं एक नंबर हूं, अरे हाँ भाई हाँ हमें पता है आप एक नंबर हो, एक्स मान लिया हमने आपको, टेल माई आइडेंटिटी, बताएंगे रुको सबर करो,
टेक मी 7 टाइम्स ओवर, अगर आप मुझ में 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 टाइम्स ओवर चले जाते हैं और 50 को ऐड कर देते हैं, 50 को ऐड कर देते हैं, तो आप ट्रिपल सेंचुरी पे पहुंच जाओगे, बिल्कुल पहुंच जाएंगे। यू स्टिल नीड 40, ट्रिपल सेंचुरी पे पहुंचने के बाद भी तुम्हें 40 चाहिए होंगे सर, 40 चाहिए होंगे, कहने का मतलब इधर 40 ऐड कर लूं कि इसमें अभी भी हमारी जो कमी थी वो कितने की थी सर, 40 की कमी थी ट्रिपल सेंचुरी तक पहुंचने के लिए। अब हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है। आपको पता है क्या, 7x प्लस 50, ये प्लस का 40 है, बराबर 300। 7x 50 प्लस 40 क्या बन जाएगा आपका सर, प्लस का 90 इज इक्वल टू 300। 7x इज इक्वल टू 300 और ये उधर पहुंच कर क्या हो जाएगा, माइनस का 90। 7x इज इक्वल टू 210, x इज इक्वल टू ये अपोन में चला जाएगा, x इज इक्वल टू आपका हो गया 7। अब 7 से इसे काटेंगे, x बराबर आपके पास वैल्यू आ गई 30। क्या वैल्यू आई x की, 30। तो आप कौन से नंबर थे सर, 30। ठीक है, घमंड कर रहे थे कि मुझे बताओ मैं कौन हूं, हमने बता दिया, हम भी 7th क्लास के बच्चे चुटकियों में बताते थे। तो अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आई सारी चीजों की, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और रफ कॉपी में भी लिख सकते हैं, अपनी रिवीजन कॉपी जो आपने बनाई हो उसमें भी लिख सकते हैं सर, ठीक है। अच्छा, चैप्टर 4 इतना ही था क्या, इतना इजी चैप्टर था चैप्टर 4 आपका, सिंपल था ना उसके नाम में, तो सिंपल ही था सर, आप डर रहे थे उससे। आगे आता है लाइंस एंड एंगल्स, कि सर लाइंस एंड एंगल्स समझ में नहीं आता सर हमें, मैं समझाऊंगा आपको। सबसे पहले डर क्यों रहे हो सर, सबसे पहले लाइन सीख लो सर। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। अब ए बी एक लाइन है, लाइन का मतलब क्या हुआ, ये दोनों तरफ को हम कितनी बढ़ा सकते हैं सर, इसमें कोई लिमिट नहीं है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, ए बी, लाइन सेगमेंट में नहीं बढ़ता सर, दोनों तरफ को एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, ठीक है। तो लाइन और लाइन सेगमेंट में इतना अंतर है। बात आती है लाइन होती कितनी तरीके की है सर, देखो ये दो लाइन है आपको, कौन कौन सी, पी क्यू आर एस, ये दोनों पैरेलल लाइंस, ये कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करेंगी। जैसा आप अपने फ्रेंड से मीट करते हो ना, ये मीट नहीं करेंगी सर, ये पैरेलल लाइंस है हमारी। कौन सी लाइंस है, पैरेलल लाइंस। अच्छा, ये कौन सी लाइन है फिर हमारी, ये है सर इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी लाइंस है, इंटरसेक्टिंग, ये एक दूसरे को काटती हैं, कहां काटती है, 90 डिग्री पर काटती है सर। आगे इतनी बात समझ में, जी लाइंस का खेल समझ में आ गया, एंगल्स का खेल और बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। चलें आगे, लाइंस अगर आपको समझ में आ गए, जी एक्सरसाइज है एंगल्स के ऊपर कि सर कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है और सप्लीमेंट एंगल क्या होता है सर। सप्लीमेंट एंगल ये होता है और कॉम्प्लीमेंट एंगल ये होता है, मैं लिख देता हूं यहां पर, कॉम्प्लीमेंट एंगल ये बोलते हैं, ठीक है। कॉम्प्ली, स्पेलिंग गलत हो गई। आपने एक चीज सुनी है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है, और सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, और दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री है वो कौन से होते हैं सर, 180 डिग्री यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब उसने बोला फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं। अब 20 डिग्री दे रखा है तो 90 में से घटा दो तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा सर, 70 डिग्री। आसान है। ऐसे इसका सप्लीमेंट क्या निकलेगा, सप्लीमेंट यानी 180 में से 105 को घटा दो तो सर आपका सप्लीमेंट निकल कर आएगा 75 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट यहां पर हम निकाल सकते हैं। अब इसमें बताना है कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है कौन सा सप्लीमेंट्री है। देखो 65 प्लस 115 इन्हें ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आ रहा है, यानी ये क्या है, सप्लीमेंट्री। 63 प्लस 27 करेंगे तो 90 डिग्री आ रहा है, तो ये कौन से एंगल्स हैं सर, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक, अब बताना है कौन सा एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। देखो सर 45 डिग्री, वो अपने कॉम्प्लीट 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या बनता है सर, 45 डिग्री, है ना, क्योंकि 90 में से घटाएंगे 45 डिग्री का, तो ये सर कॉम्प्लीमेंट के अपने क्या होता है, बराबर होता है। ऐसे 90 डिग्री अपने सप्लीमेंट के बराबर होता है। ये वाले क्वेश्चन में क्या है सर, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है सर चेंजेस क्या आएंगे इसमें। सर अगर आप 2 एंगल बढ़ाओगे तो एंगल जो है छोटा होता चला जाएगा, एंगल वन बढ़ाओगे तो एंगल 2 हमारा छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में, बहुत आसान एक्सरसाइज थी, आपको सारी चीज बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। जी सर, मैं आपको ये समझाता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, आपको बहुत अच्छे से ये चीज देखनी है कि हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो सर, दो पैरेलल लाइंस है आपकी, ठीक, एक ट्रांसवर्सल एल इन्हें काट रहा है, पी क्यू दो पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल एल इन्हें काट रहा है। इस एंगल को नाम दे दो 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4।
इसे 5, इसे 6, इसे 7 और इसे 8। ठीक है, अब इसमें आपका जो एंगल 1 होगा वो बराबर होगा 5 के, एंगल 2 जो होगा वो एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 3 जो होगा एंगल 7 के, और एंगल 4 जो होगा सर वो होगा एंगल 8 के बराबर। ठीक है, कौन से रूल से हो रहे हैं? एंगल 1 बराबर 5, 2 बराबर 6, 3 बराबर 7 और 4 बराबर 8। ये हो रहे हैं सर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से सर? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, नो प्रॉब्लम सर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब सर एंगल 1 बराबर एंगल 4 होगा, एंगल 2 बराबर एंगल 3 होगा, एंगल 5 बराबर एंगल 8 होगा, एंगल 6 बराबर एंगल 7 होगा। देखो 1 बराबर 4, 2 बराबर 3, 5 बराबर 8, 6 बराबर 7। ये कौन से रूल से होंगे सर? वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन से रूल से सर? वर्टिकली अपोजिट एंगल। जी, अब सर ध्यान से सुने, यहां पर करता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 5 प्लस एंगल 6, एंगल 7 प्लस एंगल 8, एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 5 प्लस एंगल 7, एंगल 6 प्लस एंगल 8। ये सर सब बराबर होंगे 180 डिग्री के। काहे के सर? 180 डिग्री के। कौन से रूल से सर? ये और बता दो आप। 180 डिग्री तो आपने बता दिया, पर रूल भी तो बताना पड़ता है ना। तो रूल कौन सा आएगा सर इसमें? लीनियर पेयर। कौन सा रूल आएगा? लीनियर पेयर। तो सर ये इन सबका सम 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर रूल के हिसाब से। जी सर। अच्छा सर देखो, एंगल 4 प्लस एंगल 6, एंगल 4 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री के होंगे, है ना। एंगल 3 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री के होंगे। ये कौन सा रूल है सर? ये है को इंटीरियर एंगल। कौन सा? को इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, अब सर देखो एंगल 3 बराबर हमारा होगा एंगल 6। अच्छा, एंगल 4 बराबर होगा हमारा एंगल 5। ये कौन सा रूल से होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक। अच्छा, एंगल 1 बराबर हमारा होगा सर एंगल 8 के, एंगल 2 बराबर हमारा होगा एंगल 7 के। कौन से रूल से? ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, है ना। जी, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और क्या बचा बच्चों इसमें? आप बता सकते हैं कि आप ये देखो, मैंने सारी चीजें कवर कर ली। करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हमारे हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी हो गए, लीनियर पेयर एंगल भी हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर और को इंटीरियर एंगल भी हो गए। लगभग लगभग सारी चीजें इसमें हमारी कवर हो गई। और कोई और एंगल भी बचा हो आपका तो आप उसे भी बता सकते हैं। अच्छा, एक खेल और होता है सर, एंगल्स और भी तरीके के होते हैं, आपने सुना होगा। कौन कौन से? एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल, है ना। कंप्लीट एंगल, इनका मेजर कितना होता है सर? ये क्या है सर? ये तो बताओ हमें। सर एक्यूट एंगल होता है लेस देन 90 डिग्री एंड मोर देन 0 डिग्री, एंड मोर देन 0 डिग्री। ठीक है। और राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। ऑब्ट्यूज एंगल 90 यानी मोर देन 90, 90 से तो बड़ा है बट लेस देन 180 डिग्री। अच्छा, 180 से छोटा है। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का, और रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? मोर देन 180 डिग्री, मोर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री या 270 डिग्री आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स एंड कंप्लीट एंगल होते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी रफ कॉपी में लिख सकते हैं, और मैं आपको पीछे वाली स्लाइड पर भी ले चलता हूं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप अपनी स्लाइड में लिख सकते हैं। ठीक है, अपनी रफ में लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? जी, चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्सरसाइज 5.2, अगर आप देख पा रहे हैं तो पूछ रहा है, उसने इस तरीके से फिगर दे रखा है, आपको दिख नहीं रहा होगा वहां पर, मैं बना देता हूं। ये कुछ फिगर दे रखा है उसने, यहाँ एंगल 1 बता रखा है और यहाँ एंगल 5 बता रखा है,
वो कह रहा है एंगल 1 बराबर एंगल 5 है, बताओ कौन से रूल्स है। मैंने अभी बताए थे कौन से एंगल होते हैं सर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से? कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। ठीक है, लो जी ये रूल भी बता दिया। अब उधर उसने दे रखा है एंगल 2, और इधर दे रखा है एंगल 3, और इधर एंगल 4। इधर 5 है, इधर 6 है, इधर 7 है, और इधर 8 है। अब वो कह रहा है एंगल 4 बराबर एंगल 6 है। एंगल 4 बराबर एंगल 6, कौन सा रूल है सर? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तुरंत बता दो क्योंकि आपने ये चीज सीख ली। आगे वो कह रहा है कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री है, बताओ कौन सा रूल्स है। मैंने अभी बताया को इंटीरियर एंगल। कौन से रूल्स है सर? को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गई। अगला फिगर देखो, उसने ऐसे दे रखा है और पूछा है कि बताओ इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे। आप तुरंत बताओगे एंगल 4 बराबर एंगल 8 होगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। मैंने आपको सारी चीजें सिखा दी, उसी के आधार पर क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन नंबर 3 करके देखते हैं उस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है ना। सारी चीजें बहुत अच्छे से समझते चले, सारी चीजों को अच्छे से करोगे, आपको कहीं भी किसी भी तरीके की कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। और जल्दबाजी करोगे, चीजों को पूरा अच्छे से नहीं समझोगे, तो सर आपको कठिनाई जरूर आनी है। उसने 2 लाइन दे रखी है पैरेलल, और एक ट्रांसवर्सल जा रहा है उस पे से। ये पी दे रखी है और ये क्यू दे रखी है ना। ये दे रखा है सर एंगल ई। कौन सा? एंगल ई। ये दे रखा है 125 डिग्री सर। मैं सही से लिख लेता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। ये दे रखा है 125 डिग्री, है ना। और ये वाला एंगल दे रखा है सर आपका एफ, ये वाला ए, ये बी, ये सी, और ये डी। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो कहता है कि एंगल्स निकालो, ई निकालो, एफ निकालो, ए निकालो, बी निकालो। तो सर अगर आप देख पा रहे हैं, बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं, तो यहाँ मैं एक एंगल ले सकता हूँ। जी बिल्कुल ले सकता हूँ। कौन सा एंगल ले लूँ? यहाँ ले लूँ जी। जी बहुत अच्छा लगता है। तो सर जी बराबर सीधा सीधा जी बराबर 125 डिग्री हो जाएगा। कौन से रूल से? वर्टिकली अपोजिट एंगल। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। अब अगर आप सही से देख पा रहे हैं, तो सर ई और जी एक लाइन पर है, तो ई प्लस जी बराबर 180 डिग्री होगा। कौन से रूल से? लीनियर पेयर रूल से। हाँ सर बिल्कुल होगा, है ना। तो सर हमारी ई तो हमें पता नहीं, जी हमने अभी निकाली है 125 डिग्री, तो हमारा सर बराबर हो जाएगा 180 के। तो ई बराबर होगा, अभी आपको सोल्व करना सिखाया, ये उधर माइनस हो जाएगा। यानी ई बराबर आपका जो निकल कर आया वो कितना निकल कर आया सर? 125 घटा देंगे 55 डिग्री। ई अगर 55 डिग्री है तो एफ भी कितना होगा? 55 डिग्री। वो क्यों होगा सर एफ 55 डिग्री? क्योंकि कौन सा रूल लगेगा यहाँ पर? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा अब देखो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं, तो एफ के बराबर ए है। कौन से रूल से? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। एफ हमने कितने निकाला? 55, तो ए भी कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। कौन से रूल से? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक। अब जी बराबर डी होगा, यानी डी भी कितना हो जाएगा? जी कितना था हमारे पास? जी था 125 डिग्री। कौन से रूल से हो गया ये? सेम इसी से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। ऑल्टरनेट इंटीरियर लग गया, ए आ गया हमारे पास और डी आ गया। तो सर बी कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा हमारा सेम डी के जैसा 125 डिग्री। कौन से रूल से? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और इसी तरीके से हमारा सी निकल ही आएगा। सी कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। कौन से रूल से? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, तो आपको सारी चीजें, एंगल्स का खेल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका इस चैप्टर से, इस एक्सरसाइज से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा सर, है ना। ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। उसने कहा एक्स की वैल्यू निकालो। निकालते हैं सर। कर दूं इसे, इरेज कर दूं? जी इरेज कर देते हैं। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। अब क्वेश्चन भी देख ले जरा, क्या कह रहा है वो। जी उसने दे रखा है सर, ओ पेन तो लिया ही नहीं हमने। 2 पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, ये एल मान लो, ये एम मान लो, और ये टी मान लो ट्रांसवर्सल। ओके। अब उसने ये दे रखा है सर 110 डिग्री, और सर ये दे रखा है एक्स। अब वो कह रहा है एक्स निकालो। एक्स कहां से निकाले सर? एक्स की वैल्यू तो हमारे जीवन में कुछ रही नहीं, वो तो चली गई छोड़कर, है ना। क्या कह रहे हो? रिलेट कर रहे हो इस बात से? 7th क्लास के बच्चे हो। देखो सर इधर, अगर सर मैं इस एंगल को एम, सॉरी एम तो है, बाई मान लूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको।
नहीं नहीं, तो सर बाई बराबर कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 110 डिग्री। कौन सा रूल्स है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हाँ बिल्कुल सही बात है सर। तो सर बाई प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री भी होगा। कौन से रूल से, को इंटीरियर एंगल से। हाँ बिल्कुल होगा सर। तो सर बाई तो हमारे पास आएगा 110 डिग्री, प्लस एक्स हमें निकालना है बराबर 180। एक्स बराबर 180 माइनस 110 हो जाएगा। एक्स बराबर आपके पास 70 डिग्री निकल कर यहां से आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। जी सर बिल्कुल आ गई। अब हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस करने होते हैं। सर फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ वाले क्वेश्चन करके दिखाता हूँ सर। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में आधे से ज्यादा बच्चे डर जाते हैं, फिफ्थ वाला भी करके दिखाएंगे। ठीक है, गाने बहुत सुन रहा हो बच्चों तुम आजकल, पढ़ाई पे भी ध्यान दे लो। देखो सर उसने कुछ इस प्रकार दे रखा है हमें, है ना। ए, और ये क्या दे रखा है हमारा, डी, है ना। ये दे रखा है सी, ये दे रखा है एफ, ये दे रखा है जी। ये हमारा दे रखा है 70 डिग्री। अब वो क्या पूछ रहा है, इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। ठीक है, ये जो दोनों आर्म्स हैं ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। और ए बी सी 70 डिग्री दे रखा है। तो एंगल पहला वो पूछ रहा है, एंगल डी जी सी निकालो और एंगल डी ई एफ निकालो। डी जी सी, देखो सर ये दो पैरेलल लाइंस हैं, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी इसे हम एक्स मान लेंगे। तो ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा इसके, यानी एंगल ए, और यहाँ पर क्या दे रखा है, बी। ए बी सी बराबर होगा एंगल एक्स के कौन से रूल से सर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से सर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो सर एक्स बराबर आपका कितना हो गया, 70 डिग्री। एक्स 70 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आगे आती है बात डी ई एफ। डी ई, ई कहाँ है उस क्वेश्चन में, उसने यहाँ पर ई दे रखा है। डी ई एफ ये कितना होगा सर, सर देखो ये भी दोनों क्या हो रहे हैं, हमारे करस्पॉन्डिंग हो रहे हैं। तो ई बराबर में कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। ये एंगल भी हमारा डी ई एफ भी कितना निकल के आया, 70 डिग्री। यानी इस एंगल को लिख दोगे, एंगल डी ई एफ बराबर 70 डिग्री। तो हमारा एक्स भी 70 डिग्री हो गया और एंगल डी ई एफ भी 70 डिग्री हो गया। कौन से रूल से, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें समझ में आ गई। और ये क्वेश्चन तो सर आपका बहुत ज्यादा आसान है। उसने बोल रखा है कि बताओ सर क्या दोनों लाइनें पैरेलल हैं। अगर देखो दोनों के बीच का सम 180 डिग्री आ रहा है, क्योंकि कोइंटीरियर एंगल क्या बोलता था, दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री सम आ रहा है तो वो क्या हो जाएंगी हमारी, कैसी हो जाएंगी सर, पैरेलल। वरना नहीं होंगी सर, आप बता सकते हैं यस और नो में। ठीक है, तो यहीं तक था आज हमारा सफर। फिर मिलेंगे नए नई वीडियो के साथ जल्दी। आपको आपको वीडियो पसंद आई तो आप कमेंट जरूर करें सर, और बताएं सर कौन कौन से चैप्टर की, 2 3 4 कितने चैप्टर की आपको अगली वीडियो चाहिए, रिवीजन वीडियो। मैं जल्दी आपको वीडियो लेकर आऊंगा। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे सर कौन से चैप्टर की वीडियो चाहिए, तो सर मैं बिल्कुल नहीं लेकर आऊंगा, है ना। तो कमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने रिव्यू पेश कीजिए सर वहां पर कि सर वीडियो में ये चीज भी हम और ऐड कर सकते हैं। आपका सपोर्ट और हमारा ग्रोथ, है ना, तो दोनों चीजें इंटरलिंकिंग है। आप सपोर्ट करोगे तो हम ग्रो करेंगे सर, और ग्रो करेंगे तो सर आपके लिए बेटर से बेटर कंटेंट लेकर आएंगे सर। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, हमारी वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।